अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस्सियामी बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। रवाह मुस्लिम। तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई, हम्द व सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो हमारा खालिक, मालिक, राज़िक़ और दाता व मुश्किल कुशा है। जिस ज़ात ने हमारी रहबरी और रहनुमाई के लिए बहुत सारे अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया फ़ानी में मबऊस फरमाया और उन तमाम अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो, खुसूसन हमारे आखिरी पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मौजूद सामीन किराम, सूरह तौबा की आयत नंबर 36 पढ़ी गई है। उसी आयत के तर्जमे से अपनी बात का आगाज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफ़ीक़ चाहता हूँ कि मुझे सही तरीक़े से कुरान और सुन्नत और सलफ़ का मनहज आप लोगों के यहाँ रखने की तौफ़ीक़ दे और हम सबों को बग़ौर सुनने, समझने और साथ ही साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में फ़रमाया इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौमा ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम। कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक महीनों की तादाद 12 हैं। जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है और उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं और यही सीधा दीन है, लिहाजा तुम इन महीनों में अपने नफ्स पर जुल्म ना करो। यहाँ सबसे पहली चीज़ जो बताई गई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जब से आसमान और ज़मीन की तख्लीक़ हुई है तब से अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक शुमार में, गिनती में महीनों की तादाद 12 हैं जो आज तक चले आ रहे हैं और उनमें से 4 महीना ऐसा हैं जो हुर्मत वाले हैं, मुक़द्दस हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, बाअदब हैं। और 4 महीने कौन से हैं, इस ताल्लुक़ से सही बुखारी की एक रिवायत इसकी तशरीह करती है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 महीने को गिनाते हुए कहा ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब का महीना है। आज हम जिस महीने में चल रहे हैं ये अरबी साल के महीनों के सबसे पहला महीना है, यानी माह मुहर्रम। यहीं से अरबी साल और अरबी महीने की शुरुआत होती है और अल्हम्दुलिल्लाह सन हिजरी का एक साल फिर से हमने ख़त्म करके एक नए साल में कदम रख चुके हैं। जैसा कि मालूम हुआ आयत करीमा से कि ये महीना मुहर्रम का महीना मुक़द्दस महीना है, बाअदब महीना है, मुअज़्ज़ज़ महीना है और इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसी तौर पर जुल्म व ज़ियादती करने से मना किया है। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम, कि तुम इन महीनों में जुल्म व सितम ना करो। सही मुस्लिम की एक रिवायत है, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, क्या है मेरे बंदो, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म को हराम कर दिया है। वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा, और तुम्हारे आपस के जुल्म व सितम को भी हमने हराम कर दिया है। फ़ला तज़ालमू, लिहाजा मुनासिब ये है कि तुम भी एक दूसरे पर जुल्म ना करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद अपने ऊपर
इस बात को हराम कर दिया है कि किसी भी बंदे पर, किसी भी मखलूक पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जुल्म और ज़्यादती करेगा, और इस बात को भी हराम करार दिया है कि कोई मखलूक दूसरे मखलूक पर, कोई इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म और ज़्यादती करे, उनके साथ नाइंसाफ़ी करे, उनके साथ जो है ऐसा मामला करे जो अदल व इंसाफ के ख़िलाफ़ है। लिहाजा इस हदीस के अंदर ये पैगाम हमारे लिए है कि इन महीनों में यूँ तो जुल्म व सितम करना साल के 12 महीने में भी हराम है, मगर ये इन महीनों में ख़ास तौर से जंग व जिदाल करना, लड़ाई झगड़े करना और जुल्म व सितम करना, ये सारी चीज़ें बतौर ख़ास इस चीज़ को बयान करके इस महीने की अज़मत और उसके तक़द्दुस को बयान किया गया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज अगर हम अपने मुआशरे में इस महीने के तनाजुर में लोगों को देखें तो मालूम होता है कि इस महीने में जैसे ही ये महीना आता है, लोग मुसलमानों का एक बड़ा तबका सियाह कपड़े पहनने में शुरू कर देते हैं, काले कपड़े ज़ेबतन करते हैं। इस महीने में नोहा और मातम किया जाता है। इस महीने में औरतों को मैके बुला लिया जाता है। इस महीने के शुरू के 10 अय्याम में औरतों के हाथों और पाँवों से जो कुछ ज़ेवरात होते हैं वो सारी चीज़ें खोल लिए जाते हैं। इस महीने में लोग जो है मातम करते हुए नज़र आते हैं, और मातम भी अजीब अजीब नमूने के मातम करते हुए नज़र आते हैं। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस महीने को मनहूस करार देते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, क्या ये महीना मनहूस है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये महीना अगर मनहूस होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी महीने के अंदर आसमान और ज़मीन को पैदा नहीं करता। अगर ये महीना मनहूस होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो लोहे महफूज में वो सारी बातें जो क़यामत और क़यामत के बाद की हर चीज़ लिखी गई है और जिस कलम से लिखी गई है, उस कलम को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने में पैदा नहीं करता। अगर ये महीना मनहूस होता तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस महीने में पैदा ना करता। अगर ये महीना मनहूस होता तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा इस महीने को कबूल ना करता। अगर ये महीना मनहूस होता तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो जूदी पहाड़ में जाकर रुकी थी तो इस महीने में ना रुकती। अगर ये महीना मनहूस होता तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी महीने के अंदर वो जो आग से सही सलामत निकले थे तो इसी महीने में ना निकलते। अगर ये महीना मनहूस होता तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल आलमीन सेफ तरीके से और महफूज तरीके से समंदर से निकाल करके जो है उनको पनाह ना देता। अगर ये महीना मनहूस होता तो ऐसी सूरत में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस महीने में मछली के पेट से ना निकालता। अगर ये महीना मनहूस होता तो ऐसी सूरत में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शिफा जो मिली थी इस महीने में वो शिफा ना मिली। ये तारीख के वो पन्ने हैं मेरे भाइयों कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम और इस तरीके से बड़े बड़े इसी महीने में काम हुए हैं, फिर हम इसको मनहूस करार दे रहे हैं किस नतीजे में और किस हदीस के बुनियाद पर, और कौन से दलाइल हमारे पास हैं जिस दलाइल के बुनियाद पर हम इस महीने को मनहूस करार दे रहे हैं। और यही वो महीना है कि जिसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तरफ इस महीने की निस्बत जोड़ा है। क्या फरमाया? सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि रमज़ान के बाद के महीने में सबसे अफजल तरीन रोज़ा शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना मुहर्रम का महीना है, और मुहर्रम के महीने के रोज़े। यहाँ शहरुल्लाह कह करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने की निस्बत को अपनी तरफ जोड़ा है। अब जिस चीज़ को और जिस महीने को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी तरफ उसकी निस्बत जोड़ता है तो फिर हम उसको मनहूस करार दें, तो क्या ऐसा नहीं है कि हम ही खुद मनहूस हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो महीना है और उस महीने को हम मनहूस करार दें तो वाक़अतन हम ही मनहूस हैं, जिस तरह से हमारी ज़ुबानों में जो इस तरह की बातें निकल रही है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, और इसी तरीके से ये बात भी याद रखा जाए कि इस महीने को मनहूस करार देना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली देना है। कोई आदमी चाहता है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली दे? एक मुसलमान तो कभी भी ये नहीं चाहेगा
कि वह अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को बुरा भला कहे, फिर एक मुसलमान ये कह करके कि ये माह मुहर्रम का महीना मनहूस महीना है, ये कह करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली देता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, यानी ये हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, यूज़ीनी इब्नु आदम, आदम के बेटे मुझे तकलीफ देते हैं, यसुब्बुद्दहर, वो ज़माने को गाली देते हैं, व अना दहर, और मैं ज़माना हूँ, बेअदिल अम्र, सारे मामलात मेरे हाथ में हैं, उक़ल्लिबुल लैल वन नहार, और मैं जिस तरह चाहता हूँ दिन और रात को पलटता हूँ। तो ये दिन और रात के पलटने में महीने आते हैं, महीनों के पलटने में साल आते हैं, और साल के पलटने में एक अरसा या कह लीजिए कि ज़माना गुजरते हैं। ये ज़माने को गाली देना, ज़माने को बुरा भला कहना, या साल को बुरा भला कहना, या ये कि महीने को बुरा भला कहना, या ये कि किसी दिन को बुरा भला कहना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को कहना है, और ये इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन को तकलीफ होती है। जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हमारी सहूलियात के लिए और हमारे ऊपर मेहरबानी करते हुए ये दिन जैसे अजीम नेमत को दिया है, जिस ज़ात ने हमारी सहूलियात और हमारे आराम के लिए रात जैसे अजीम नेमत को दिया है, अगर हम इन्हीं दिन और रात को बुरा भला कहें तो हम ही मनहूस हैं यकीनन, और हमारी ही जो है इस तरीके की बुराई है, हमारी ही जहनों और दिमाग में शैतानियत है कि हम इस तरह की बातें करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तमाम बातों का खुलासा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये महीना जो बनाया है मुअज़्ज़ज़ व मुक़द्दस महीना है। हर महीने अल्लाह रब्बुल आलमीन के बनाए हुए मुक़द्दस हैं, और इस तरह के तसव्वुर रखना और इस तरीके का अक़ीदा रखना ये बिल्कुल कुफ्रिया अक़ीदा है और बिदअती अक़ीदा है कि हम इस तरह की बातें करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, एक बात याद रख लें कि मनहूस कोई दिन नहीं होता, कोई महीना नहीं होता, मनहूसियत आती है हमारी ज़िंदगी में हमारे ही बुरे किरदार की वजह से, हमारे ही काले करतूत की वजह से हमारी ज़िंदगी में मनहूसियत आती है, हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें आती हैं, हमारी ज़िंदगी में अजाब आते हैं, और जब हम अजाब से दो चार होते हैं, मुसीबत को झेलना शुरू कर देते हैं, तब हम उन महीनों को गाली देना शुरू करते हैं, उन दिनों को बुरा भला कहते हैं। हालांकि हम ये नहीं देखते कि हमारे ही कौन सी ऐसी खताओं की वजह से ये नहुसत हमारी ज़िंदगी में आई है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तो अब आए जब हम माशरे के अंदर देखें तो इस तरह के जो है खुराफात देखने को मिलते हैं। अब हमारे एक कुरान और सुन्नत के मानने वाले होने की हैसियत से हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है इस महीने के ऊपर। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस महीने में सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि चूंकि ये महीना साल का अव्वल महीना है, लिहाजा हमारे ऊपर ये सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि हम इस महीने में मुहासबाए नफ्स करें, मुहासबाए अमाल करें। जिस तरीके से एक दुकानदार, जिस तरीके से एक कारोबार इंसान साल के गुजरने पर सारी चीज़ों का हिसाब व किताब करता है, बाज़ हजरात जो है वो दिन के हर दिन के हिसाब से वो हिसाब व किताब करते हैं, बाज़ हजरात वो महीने के एक मरतबा हिसाब करते हैं, अलग अलग रूटीन होते हैं। मगर एक बिजनेसमैन, कामयाब बिजनेसमैन और एक कामयाब तुज्जार ये साल के गुजरने पर एक मरतबा ज़रूर हिसाब लगाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम कामयाब मोमिन हैं, अगर हम कामयाब इंसान और एक कामयाब मुसलमान हैं, तो ऐसी सूरत में हमें साल के आने पर हमें मुहासबाए नफ्स करना है कि पिछले साल हमने क्या पाया है और क्या खोया है, कौन कौन से नेक आमाल हमने कर पाए हैं और कौन कौन से नेक आमाल में हमारी जिंदगी में मुदावमत रही है, और कौन कौन से बुरे आमाल हमारे से सरजद हुए हैं, उनकी तौबा हुई है या नहीं हुई है। ये तमाम पहलुओं पर हम गौर करें, उसी वक्त हम कामयाब हो सकते हैं जब हम मुहासबाए नफ्स करेंगे। और उस तरीके से मुहासबाए नफ्स होने के बाद, ये चीज़ जानने और परखने के बाद कि हमारी ज़िंदगी के पिछले साल के नेकियां ज़्यादा हुई हैं या गुनाह ज़्यादा हुए हैं, और गुनाह कौन कौन से गुनाह हुए हैं, नेकियों में कौन कौन से नेकियां हुई हैं, ये परख लेने के बाद सबसे दूसरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ये आती है कि हम जो है अच्छाइयों के ऊपर डटे रहें, जमे रहें, और उसमें जो है मजीद उम्दगी और बेहतरी की कोशिश करें, और बुराइयों को छोड़ने की हम कोशिश करें जिन बुराइयों की जिंदगी पे हम थे।
मौजूद सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हश्र के अंदर आयत नंबर 28 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तामलून। कहा है ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर नफ्स अपना अपना मुहासबा करे, अपना अपना देखे कि वो आगे क़यामत के लिए क्या छोड़ा है, कौन कौन से नेकी, कौन कौन से नेक आमाल को उन्होंने अपने आगे की जिंदगी के लिए छोड़ा है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो। इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तामलून, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे बाखबर है। लिहाजा इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए ये मैसेज रखा है, ये दर्स और सबक और इबरत की चीज रखी है कि हम में से हर शख्स को देखना है कि वो आगे के लिए क्या भेज रहा है, यानी कल क़यामत के दिन के लिए क्या तैयारी कर रहा है। इस चीज की गौर व फिक्र करे। एक कामयाब बिजनेसमैन और एक कामयाब तिजारत करने वाला शख्स जिस तरीके से हर दिन के हिसाब व किताब रखता है अपनी तिजारत का, तो ऐसी सूरत में हम में से हर शख्स जब हम पूरे 5 वक्त की नमाज का वक्त खत्म हो जाए, जब रात में एक मरतबा सोने के लिए चले, तो कम से कम 2 से 3 मिनट इस बात पर जरूर गौर कर लिया करें कि आज हमने क्या नेकी कमाए हैं, आज हमने कौन कौन से गुनाह किए हैं, कौन कौन सी नाफरमानी की है, कौन कौन से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर वाजिबात रखा था, कौन कौन से फराइज रखे थे और उसको हमने अदा नहीं किया है। तभी जाकर के हम कामयाब हो सकते हैं। वगरना अगर हम इस तरीके से आज माहौल बन गया कि हम पिछले जमाने को देखें और हमारे असलाफ की तरफ निगाह दौड़ाएं, तो वो दुआएं कहते कहते अपनी नींद की शुरुआत करते थे और आज हम मोबाइल देखते देखते उसी तरीके से सो जाते हैं। तो हमें मुस्तकबिल की उम्दगी की फिक्र करनी है, वगरना हम कामयाब नहीं हो सकते मेरे भाई। और तीसरी चीज जो हमारी ऊपर जिम्मेदारी है वो ये है कि गलत रसूमात जो इस महीने में खुसूसी तौर पर किए जाते हैं, वो तमाम रसूमात से महफूज रहें, वो तमाम रस्म और रिवाज से महफूज रहें, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। हाँ, जो काम करने हैं आगे बताया जाएगा इंशाअल्लाह। तो जिन रसूमात से आज मुसलमानों की अक्सरियत घिरी हुई है कि इस महीने को मनहूस समझते हुए, इस महीने को गमे हुसैन के नाम पर मातम करते हुए नजर आते हैं, और मातम भी अल्लाह 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 की पनाह है, ऐसी ऐसी मातम करते हुए नजर आते हैं कि इब्लीस भी हंसता होगा कि हमने तो ये तरीका सिखाया ही नहीं था। ये इंसान जो शैतान जो है सिफत का इंसान है, ये तो हमसे भी आगे बढ़ गया है। कितने ही ऐसे मुसलमान आज के दौर में, मैं ये फैक्ट बात कर रहा हूं कि आज के दौर में सैकड़ों लोग इसी मातम के नाम पर वो मर रहे हैं, आग के अंगारे जलाते हैं उस तरीके से, और फिर इसी तरीके से तेल को उबाला जाता है और मिस्टेक या बाय मिस्टेक के जरिए से समझिए कि वहां पे आदमी उसके ऊपर गिर जाता है, और इस तरीके से अंगारों में कितने ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं कि लोग जलते हुए नजर आए। याद रखा जाए कि यह खुदकुशी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मौजूद सामीन, गमे हुसैन के नाम पर मातम करना, एक तरफ ये कहते हुए नजर आते हैं कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहादत पा गए, क्या शहीद का भी मातम मनाया जाता है? ये नुक्ता है मेरे भाइयों, याद रखने की जरूरत है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए और हम भी कहते हैं कि शहीद हुए, और वाक़अतन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मौत शहादत की मौत हुई है। तो क्या शहीद के भी गम मनाए जाते हैं? शहीद के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया था? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शहीदों के बारे में यह फरमाया कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह, कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाएं, तुम ऐसे लोगों को ना कहो अमवात, मुर्दे ना कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, बल्कि वो जिंदा हैं और तुम शऊर नहीं रखते वो किस तरह से जिंदा हैं। अहादीस रसूल ये बताती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में लड़ते हुए शहीद जो आदमी हो जाता है या शहादत की मौत होती है, तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको आलम बरज़ख में नहीं रखता,
आम इंसानों का मामला ये है कि वो मरने के बाद चाहे वो नेक हो चाहे वो बुरे हों, मामला आलम बरज़ख में होते हैं सब कोई, लेकिन उनकी रूह जो शहादत की मौत पाते हैं सीधे जन्नत पहुंचती हैं और जन्नत की तमाम नेमतों को खा रही होती हैं। उनकी रूह को परिंदे के पोटले में रख दिया जाता है और वो उड़ती उड़ती जिधर चाहती हैं, जिस जिस नेमतों को खाना चाहती है वो खाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि जो लोग शहादत की मौत पाए हैं ऐसे लोगों को मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास और वो रिस्क पा रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास। तो जब हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए तो शहादत का मातम मनाना कैसा, बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो नवासा रसूल हैं उन्होंने शहादत की मौत पाई है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ रिस्क खा रहे हैं। वो रिस्क खा रहे हैं जो हमें नसीब नहीं है। हमें तो अपनी जिंदगी की फिक्र करनी है कि हम किस तरीके से जन्नत पहुंचे। मौजूद सामीन, इसी तरीके से दूसरी चीज जो इस मकाम पर गौर करने की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है सही बुखारी के अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ और सरीह तौर पर यह बता दी है कि कोई भी इंसान चाहे वो शहादत की मौत पाए, चाहे वो आम मौत उसकी हो या किसी भी तरीके से उसकी मौत हो, 3 दिन से ज्यादा शोक मनाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ एक बीवी को इजाजत इस बात की है कि वो 4 महीना 10 दिन शोक मनाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला यहिल्लु लिइम्रातिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, किसी भी इंसान के लिए जायज नहीं, हलाल नहीं कि जो अल्लाह तबारक व तआला पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, अन तुहिद्द अला मय्यतिन फौका 3 लयाल, कि वो 3 दिन से ज्यादा मैयत पर शोक मनाए, इल्ला अला ज़ौजिन, हाँ मगर बीवी के लिए ये जायज है कि 4 महीना 10 दिन। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु आज से कितने साल गुजर गए, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, बल्कि 1200-1300 साल गुजर गए। अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस ये सरीह तौर पर मौजूद है कि 3 दिन से ज्यादा शौक मनाने की इजाजत नहीं, तो फिर हम किस तरीके से अपने आप को मुसलमान कहते हुए 1300 साल 1200 साल गुजर जाने के बाद भी उसका शौक मनाते हैं। दरअसल मनाने वालों को हकीकत का मालूम भी नहीं है कि कहां से शुरुआत हुई है। सबसे पहले शिया लोगों ने शुरू किया था, सबसे पहले शिया लोगों ने शुरू किया था और शिया लोगों को देखते दिखाते धीरे धीरे जो है लोगों मुसलमानों के ऊपर आम होता चला गया। और आज की हालत और कैफियत बयान करने की जरूरत नहीं है। हर मुआशरे के अंदर ऐसे लोग मिल जाते हैं, चाहे वो दूसरे जमात कि कौन से भी अपने आप को कहने वाला जमात का हो। इस तरीके से मातम हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का करते हुए नजर आते हैं। मौजूद सामीन, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की अगर मातम करना जायज होता तो अल्लाह की कसम उस दौर में जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मौजूद थे वो लोग सबसे पहले उनका मातम करते। अगर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का मातम करना जायज होता तो अल्लाह की कसम है कि हजरत जितने सहाबा के बाद ताबेईन आए और ताबेईन की जिंदगी रही वो सबसे पहले सफ़े अव्वल में नजर आते। अगर उनका मातम करना नजर आता और सही और दुरुस्त होता तो अतबाए ताबेईन जरूर उसको करते हुए और मुहद्दिसीन करते हुए नजर आते, मगर मामला ऐसा नहीं है। और एक बात और भी इस मामले में याद रखने की जरूरत है, क्या तारीख इस्लाम में एक ही शहीद ऐसे हैं जिनका हम मातम मना रहे हैं? क्या एक ही शहादत? आपको मालूम होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहादत की मौत पाए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिल्कुल आखिरी लम्हात में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे थे कि आयशा, वो यहूदी खातून ने जो जहर आलूद गोश्त मेरे जो है खाने में मिलाया था और जो वो खाना मैंने जो है अपने मुंह में चिबाया था, उस चीज का असर मैं देख रहा हूं। और इसी चीज को सामने रखते हुए बहुत बड़े बड़े उलमाए किराम ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत को भी शहादत की मौत करार दिया है। और मजलूमियत की बात की जाए, कहते हैं कि उनको बड़े ही मजलूम तरीके से उनको कत्ल किया गया था। तो याद रखिए कि तारीख इस्लाम में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को जिस मजलूमियत के साथ उनको कत्ल किया गया था, अल्लाह की कसम
उस तरीके से मजलूमियत के साथ किसी को कत्ल नहीं किया गया है। और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु भी शहीद थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु भी शहीद थे। और सिर्फ शहादत के जो है आप एक फहरिस्त बनाएं तो एक लंबी लिस्ट आपको मिलेगी। सैकड़ों सहाबा बल्कि हजारों सहाबा इस दीन के लिए उन्होंने शहादत की जाम को पिया है और शहादत की मौत उन्होंने हासिल किया है। तो उन सहाबाई कराम के बारे में कोई खबर नहीं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की एक शहादत को लेकर के इस तरीके से मातम मनाते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं हम बेवकूफ़ तो नहीं हो गए। इंशाअल्लाह हम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की पूरी तफसीलात मगरिब के दर्स में शुरू करने जा रहे हैं और आप लोग ज़रूर शिरकत फरमाएं ताकि हम जानें कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत किस तरीके से हुई है और हकीकत क्या है, और इस तरीके से जो लेबल उस पर चस्पा किया गया है और जो झूठ और मनगढ़ंत बातें उस ताल्लुक़ से बयान की जाती है वो क्या है, ये चीज़ आपको पता चल जाए। मौजूद सामीन, बात बहुत सारी करने की थी लेकिन मैं मुख्तसरन 3-4 बातें जो इस महीने में हमें करने की है वो क्या करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम किताब और सुन्नत को मजबूती से थामे रहें। दूसरी चीज़ ये है कि इस महीने की अज़मत को जो है समझते हुए इस महीने में कोई इस तरह की हरकत, कोई ऐसे गुनाह ना कर बैठें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को नापसंद हो और नागवार हो। तीसरी चीज़ ये है कि जुल्म सितम खुद करने से बचें और दूसरों को भी जुल्म सितम करने से बचाएं। और चौथी चीज़ ये है कि हमारी ज़िम्मेदारी में से एक बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि 9 तारीख को और 10 तारीख को रोज़ा रखें। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना हिजरत करके गए तो वहाँ के यहूदी लोग इस 10वीं तारीख को रोज़ा रखते थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि इसी दिन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौन और उसकी लश्कर से बचाया था और दरिया से पार कराया था। लिहाजा इसी चीज़ के शुक्राने के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये रोज़ा रखी थी, जिस रोज़े को आशूरा का रोज़ा कहा जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये रोज़ा रखा था, तो इसीलिए हमने भी ये रोज़ा रखते आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके सबसे ज़्यादा हकदार हम हैं कि हम इस रोज़े को रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रोज़े को शुरू किया और ये रोज़ा भी याद रखें गमे हुसैन के नाम पर नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से रोज़े को शुरू किए हैं उस वक्त हज़रत हसन और हुसैन की पैदाइश तक नहीं हुई थी। 3 हिजरी में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश है और 4 हिजरी में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश है। दोनों जुड़वा बच्चे भी नहीं थे, 1-1 साल के बाद जो है दोनों पैदा हुए थे और उससे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़े को रखा है। लिहाजा इस रोज़े को सुन्नत नबवी समझ करके इन दोनों रोज़े को रखें। इस रोज़े की फजीलत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सियाम यौम आशूरा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सना अल्लती क़ब्लहू। आशूरा का रोज़ा मुझे उम्मीद है कि 1 साल पिछले के तमाम छोटे छोटे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब एतराज़ किया गया कि आप तो यहूद व नसारा के ख़िलाफ़ हर काम करते हैं मगर इसमें तो मुआफ़क़त नज़र आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो इसी सूरत में 9 को भी रोज़ा रखूँगा। लिहाजा इसीलिए अहले इल्म का ये फतवा है, अहले इल्म का ये नज़रिया है, हमारे असलाफ़ का अक़ीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात पर ख्वाहिश रखें और उसको ना कर पाएँ और अगले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दिन आने से पहले पहले ही इंतकाल हो गया था, लिहाजा वो ना कर पाएँ तो इसी सूरत में जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत ही में दाखिल है। लिहाजा 9 और 10 को ये 2 दिन रोज़ा रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जो है सही समझ के साथ नेक अमाल की तौफीक दे। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन।